क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि फाइंड टू नंबर, हमें टू नंबर फाइंड आउट करने हैं हुज सम इज़ 27, जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितनी है 182। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x। तो हमारे पास हमने लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर x है। दो नंबरों का सम हमारे पास है 27। अगर मान लो हमारे पास ये वाला नंबर है तो b का सम क्या हो जाएगा, 27 में से ये a वाला नंबर माइनस कर दें हम, तो b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू हमारे पास है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 माइनस a। अब फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 में से x माइनस कर दो। देखिए 27 तो टोटल नंबरों का सम है, यानी कि दो नंबर हमारे पास है, उनका सम कितना है 27। अब अगर हमने लेट कर लिया फर्स्ट नंबर को x, तो जो दूसरा नंबर है वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट टोटल नंबर में से दोनों का सम 27 है, टोटल में से x माइनस कर दो तो जो दूसरा नंबर है वो बच जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर 27 माइनस x। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है x और 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इसने कहा कि जो दो नंबर हैं हमारे पास x, एक तो नंबर है, एक सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स है, उनकी प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो प्रोडक्ट हमने इस तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, तो अब इसको 27x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 182। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x और की, ठीक है, दोनों वैल्यू यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है सेकंड नंबर क्या है वो हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है और फैक्टर नहीं हो सकते जब तक ये एक्स स्क्वेयर नेगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो बोथ साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर तो हो जाएगा पॉजिटिव, 27 माइनस हो जाएगा नेगेटिव और 182 भी हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब 182 भी नेगेटिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से इस नंबर को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1, एक्स का कोफिशिएंट है सी का कोफिशिएंट है 182, तो हम 182 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 182 ही आएगा। अब इसके फैक्टर देखेंगे हम, तो इसका फैक्टर होते हैं 14 इंटू 13 इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 14 और 13 को सम करने पर 27 आ जाएगा, हाँ 27 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस का 14x और 13 को लिखना पड़ेगा, देखिए माइनस का 13x प्लस का 182, इसके पेयर देखिए इसके साथ जो हम लेंगे ना वैल्यू 182 के साथ, तो प्लस ये इवन वैल्यू लेंगे, ये ओड और इवन है, इसमें से कॉमन नहीं आएगा। फिर अगर हम देखिए हाँ यहाँ से कॉमन लें x आ जाएगा, x माइनस यहाँ बचा 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले तो यहाँ x माइनस का क्या बचा 14, ठीक है। तो इसका मतलब है x माइनस का 13 और x माइनस का 14, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू को हम 0 के इक्वल चल रही थी इक्वेशन को लेकर, ये इक्वेशन 0 के इक्वल थी, तो अब दोनों को अगर 0 के इक्वल रखें, x माइनस 13 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आ गई 13, x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आ गई 14। अब इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट नंबर, देखिए एक तरह से फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 13 है, 13 को 27 में से 13 को अगर माइनस करें तो सेकंड नंबर क्या है 14 है। अब अगर हम 14 यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट नंबर क्या है 14 और सेकंड नंबर हमारे पास 27, क्योंकि दो वैल्यू हैं x की हमारे पास, फर्स्ट नंबर में दो वैल्यू आई हैं, एक तो हमारे पास 13 आई है, एक 14 आई है, दोनों को आप रख के देख लीजिए, दो वैल्यू आएंगी, फर्स्ट नंबर 13 आएगा या 14, या फर्स्ट नंबर 14 सेकंड नंबर 13, इस तरह से, ठीक है। तो यही हमें दो नंबर फाइंड आउट करने थे, टू नंबर जो हमसे पूछे थे, टू नंबर वो ये हो गए 13 और 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये थर्ड था, इसको एक बार देख लीजिए फिर से। फाइंड टू नंबर हुज सम दे रखा था, पहले इसने कहा सम है, दिन दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं आपको जिनका सम तो है 27, जिनकी प्रोडक्ट है 182।
तो पहला नंबर हमने लेट किया x, दूसरा नंबर लेट किया 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबरों का सम कितना था 27। पहला नंबर अगर हमें मिल जाता है तो दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, पहले नंबर को माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास क्या है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है लगातार जो नंबर होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो हमने 1 लिया तो फिर लगातार 2, जैसे 3 और 4 इस तरह से, यानी कि x लें तो x प्लस का 1, x प्लस का 2, जो लगातार नंबर होते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर कहलाते हैं। अब इसने कहा कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इतना, उनके स्क्वायर का सम है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन में है कि उनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि दो नंबरों के स्क्वायर का सम जो है वो है 365। मान लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास नंबर नहीं दे रखे, हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर, मान लो फर्स्ट नंबर हमने लिया, या हम क्या करेंगे, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लिखेंगे, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, पहला x दूसरा x प्लस 1, हमने 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लिए, पहला हमने नंबर लिया x, दूसरा x प्लस 1। आप इस तरह से लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर क्या है, x है, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 है। ये दो नंबर हो गए हमारे पास, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x प्लस 1, ठीक है। इसने कहा कि दोनों नंबरों का सम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसने कहा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि एज पर इक्वेशन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे पास है कि x, यानी कि इन नंबरों का स्क्वायर कर दें और उसका सम कर दें, स्क्वायर करके उसका सम कर दें तो वो 365 है। इसका मतलब ये था, क्वेश्चन में था कि दो कॉन्जुगेटिव नंबर हमारे पास हैं, इंटीजर सम हुज स्क्वायर इज इतना, उनके सम का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का सम हमारा, उनका स्क्वायर का सम है 365। तो अब क्या करेंगे, देखिए 365 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab 2x 365, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 में से 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस इज इक्वल टू 364 क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, 2 से इसको डिवाइड कर दें तो और थोड़ा इजी सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6 तो 2 इज इक्वल टू 182 आ गया 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है। अब इसके फैक्टर करें तो फिर से वही बात, देखिए फैक्टर में क्या था हमारे पास, क्वेश्चन इसके फैक्टर हम करते हैं कि 182 के फैक्टर, क्योंकि 182 की 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है 182 के अगर फैक्टर हम निकालें तो 14 × 13 इसके ऐसे फैक्टर हैं जिसमें से अगर 14 में से हम 13 को माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, और हमें ये एक्स का कोफिशिएंट 1 ही चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा क्वेश्चन में कि हम यहाँ से कॉमन लेंगे x को, तो यहाँ x प्लस का 14, यहाँ से माइनस का 13 को कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x माइनस 13 और x प्लस का 14, तो x इज इक्वल टू 30 वैल्यू आई और x इज इक्वल टू माइनस 40 वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू माइनस 40। अब नंबर चेक करते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, देखिए हमने माना x को, अगर हम क्वेश्चन में x की वैल्यू 13 रखते हैं तो सेकंड क्या होगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, तो यही दो नंबर पूछे थे हमसे, पहला नंबर 13 आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास 14, ठीक है। तो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर पूछे थे क्वेश्चन में, इसलिए हम ये नेगेटिव वाला जो 14 है वो यूज़ नहीं करेंगे, 14 नेगेटिव वाला, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया 13, सेकंड नंबर आ गया 14 पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एल्टीट्यूड, क्वेश्चन में हमारे पास है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब ये हुआ कि राइट ट्राइंगल का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनता हो ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए इसका एल्टीट्यूड क्या है, ये है जी। इसने कहा कि एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। अगर मान लो इसके बेस को हम x मान लेते हैं तो इसका जो एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड ये होता है, परपेंडिकुलर को बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, x माइनस का 7। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस का 7। तो x माइनस 7 और इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, टू अदर साइड, तो ये साइड आपको निकालनी है। क्वेश्चन में क्लियर है कि एल्टीट्यूड जो है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेनस 13 है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 में, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास है x सेंटीमीटर, बेस इसका कितना है x सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एल्टीट्यूड इसका, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आ गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा है। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए बी सी ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेनस जो होता है वो किस का सम होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का सम होता है, स्क्वायर का सम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस हमारे पास है x, तो x का स्क्वायर, एल्टीट्यूड है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये है 13, तो 13 का स्क्वायर। हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया गया एक्स स्क्वायर, इस पर आइडेंटिटी फार्मूला लग जाएगा, एक स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर माइनस का 14x इज इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x इज इक्वल टू 169 माइनस का 49, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x इज इक्वल टू 169 में से अगर 9 माइनस करें तो 120 हमारे पास बचता है। ठीक है, 120 हमारे पास बचा, तो हम 2 से डिवाइड कर लें इसको, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 7x और इधर बचा 60। तो इक्वेशन बनी हमारे पास यहाँ से आगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर ढूंढने हैं। ठीक है, फैक्टर ढूंढने हैं इसके, तो अब क्या करेंगे, देखिए 60 यानी कि ये जो c है उसको लें और फर्स्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट लें, तो ये 60 हुआ। 60 के फैक्टर ऐसे फैक्टर बनाइए जिनका सम करने पर या तो 7 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 12 इंटू 5 का सम तो 17 होता है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 आ जाता है, यानी कि 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 7। तो ये फैक्टर बन जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x, प्लस का 5 को इसलिए लिखा क्योंकि बड़ी वैल्यू अगर माइनस की होगी तो हम उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। -6 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन ले तो यहाँ x माइनस का 12, यहाँ से 5 प्लस का 5 कॉमन ले तो x माइनस का 12, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया x प्लस का 5, एक आ गया x माइनस का 12। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस का 5 आ गई और 12 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -5 और 12। -5 को तो लेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, 12 को लेंगे। अब 12 वैल्यू को अगर हम लें तो इसका मतलब ये हुआ हमारा बेस क्या आ गया 12, और ये हाइपोटेनस क्या आ गया इसके हिसाब से
हाइपोटेनस हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आ गया 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर था, हमें यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये। समझ में नहीं आया तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो वीडियो को। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, थोड़ा पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर पोटेरी आर्टिकल इन अ डे। क्या करती है, नंबर ऑफ, हमें क्या निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ डे प्रोड्यूस करती है, नंबर ऑफ डे इन आर्टिकल, पोटेरी आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन द डे। इसने कहा कि जो उसकी कॉस्ट आती है, जितने वो डे में प्रोडक्शन करती है उसके दुगने से 3 अधिक आती है, ठीक है, पर आर्टिकल की कॉस्ट। ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी कि एक दिन में जो ये कॉटेज इंडस्ट्री एक आर्टिकल प्रोड्यूस करती है उसके दुगने से 3 ज़्यादा, 3 मोर उसकी कॉस्ट आती है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है 90, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना करती है इन अ डे, ठीक है। अब पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, लेट करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना, x, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस करती है, x, लेट किया हमने, लेट। उसके बाद क्वेश्चन में है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आती है। देखिए क्वेश्चन में साफ बोला है कि जितना एक जो कॉटेज इंडस्ट्री दिन में एक प्रोडक्शन करती है एक आर्टिकल का, उसके दुगने से, यानी कि उसका दुगना कर दें और उससे 3 अधिक इसकी कॉस्ट आती है। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है कितनी आती है, कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, कुछ नंबर कितने वो बनाती है ये, ठीक है, सर्टेन नंबर कुछ भी, जैसे मान लो प्रोडक्शन करती है एक दिन में, तो मान लो वो x का प्रोडक्शन करती है, यानी कि x फीस बनाती है, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व किया गया कि डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रत्येक जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट जो है वो 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल वो बनाती है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमने लिखा है x, उसका ट्वाइस और 3 मोर, यानी कि उसका दुगना और उससे 3 अधिक। द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कितनी है हमारे पास, 90, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, यहाँ से लिखो, टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 90। इस टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारे पास है 90। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 2x + 3 इज इक्वल टू कितना है, 90। इसने कहा कि टोटल एक नंबर ऑफ आर्टिकल की कॉस्ट, मान लो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात बताएं आपको कि जैसे क्वेश्चन में अगर मान लो नंबर ऑफ आर्टिकल बनाती है 2, ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट है पर आर्टिकल, 4, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, यहीं देख लीजिए आप, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 4 × 2 यानी कि 8। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, जितना प्रोड्यूस वो डे में करती है, जैसे x आर्टिकल, और उसकी कॉस्ट जो ईच आर्टिकल की आती है वो 2x + 3 है। तो जब हमें टोटल कॉस्ट चाहिए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो वो कॉस्ट कितनी दे रखी है, 90। तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें, x² + 3x - 90 = 0, ठीक है। अब इसके अगर हम फैक्टर करें, इसके फैक्टर देखो, फैक्टर करें तो 3, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 90 × 2, क्योंकि देखिए हमें x² का कोफिशिएंट लेना होता है, c का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 90 × 2 380, यानी कि नहीं, टोटल 38 90 था, सॉरी 90 था, 90 × 2 180, ठीक है। अब 180 की अगर हम मान लो फैक्टर करें, 180 के फैक्टर, ठीक है, 180 के फैक्टर हमारे पास कितने आएंगे, इसके फैक्टर करके देखते हैं। देखिए हमारे पास इसके फैक्टर बनने चाहिए 15 × 12, 15 × 12 इसके फैक्टर होंगे। अगर आप इसको थोड़ा चेक करें तो 15 × 12 हमारे पास 180, हाँ, इसके फैक्टर क्या है, ऐसे फैक्टर ये हैं 15 × 12,
जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन फैक्टर को यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x² प्लस का 15 लेंगे हम, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे तो, और माइनस का 12x लेंगे, माइनस का 90 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x प्लस का 15, ठीक है, 2x प्लस का 15 = या तो आप 2x 15 है तो इसको देखिए इवन है ओड है, तो हम क्या करेंगे इवन को एक साथ ले लेते हैं, ओड को एक साथ लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। और x² के साथ हम माइनस का 12x लेंगे और प्लस का 15x के साथ माइनस का 90। अब फैक्टर करते समय ये ध्यान रखिए कि इवन को एक साथ ले लिया करो, ओड को एक साथ, फिर इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। अब यहाँ से मान लो फॉर एग्जांपल हम x कॉमन लें, तो x कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आया, x कॉमन लेने पर हमारे पास यहाँ जो बचेगा 15 2x माइनस 6 इस तरह से अगर हम करके देखते हैं इसका x वाला, इस तरह से अगर हम इसको ले यहाँ से, देखिए इस का यूज़ करें अगर हम, तो x, तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस का 15, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लें, माइनस का 6 अगर कॉमन लें यहाँ से, देखिए माइनस का 6, तो 6 2 = 12, तो ये 2x प्लस का बचेगा यहाँ, और 15 6 = 90, तो क्या बचेगा 15। हाँ, इस तरह से हो जाएगा, यहीं से आप इसे कर सकते हो, क्योंकि देखिए इस दो ये हमारे पास जो जोड़ा है पेयर है इनमें से और इनमें से। यहाँ से हम x को कॉमन लें तो 2x प्लस 15, यहाँ से -6 कॉमन लें तो 6 2 = 12 और 6 15 = 90, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 2x प्लस, तो एक फैक्टर आ जाएंगे x माइनस का 6 और 2x प्लस का 15 = 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू माइनस का 15/2 आ जाएगी, ठीक है। अभी 15/2 तो इग्नोर कर दो, x की वैल्यू आप 2 लेके चलो। अब 2 अगर x की 6 तो ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल कितने बनाती है, वो 6 बनाती है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आती है, 6 2 = 12 और 3 15, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आती है 15। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री थी। इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इस खाता है कि कॉटेज इंडस्ट्री नंबर ऑफ सर्टेन आर्टिकल बनाती है, इन दिन में बनाती है, और जितना भी वो आर्टिकल बनाती है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आती है वो उस आर्टिकल के दुगने से 3 अधिक आती है, तो उसकी टोटल प्रोडक्शन 90 था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो हमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी हमने बता दी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितने 15 है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने 6 बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज, ये 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हुए इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे।